नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल राधे बेसिक एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, इससे शिक्षक डायरी बनाई है वो सप्ताह 10 की है और 11 की है। इसमें हमने सप्ताह 10 यानी भाषा के ले रखा है, भाषा में सप्ताह 10 रहेगा और गणित में सप्ताह 10 के 2 दिन का शिक्षण कार्य शेष था, उसको हमने इसमें शामिल कर रखा है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सोमवार की शिक्षक डायरी यानी 10 तारीख की रहेगी। इसमें हिंदी में सप्ताह 10 की गतिविधियों को शामिल किया है। यानी यहाँ पर सबसे पहले मौखिक भाषा विकास में कविता पोस्टर रहेगा, हाथी पर कार्य करेंगे और उस पर संबंधित चित्र बनवाएंगे बच्चों से। फिर डिकोडिंग में साथियों एक ही मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे। वहीं पर पठन में सहज 1 से पाठ 2 जलेबी का पाठ का पठन कराएंगे। और फिर गणित में साथियों 4 दिन का कार्य दिवस पूर्ण हो गया था, सप्ताह 10 का 2 दिन का शेष था। तो यहाँ पर अब 5वें दिन समेकन गतिविधियों को हमें शामिल करना होता है। यानी तीनों शिक्षण योजनाओं के अनुसार बच्चों से संवाद करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, यानी उनका दोहराव कराएंगे। और फिर मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के द्वारा बच्चों का साप्ताहिक आकलन करेंगे और उनके समूह बनाएंगे। फिर साथियों ईवीएस में कितना सीखा 2 पर कार्य करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये साथियों 10 तारीख की। फिर 11 तारीख में साथियों मौखिक भाषा विकास में जन्मदिन के अनुभव पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और एक ही मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे। वहीं पर कार्य पुस्तिका से पाठ 59 पर कार्य करेंगे और सहज से पाठ 2 जलेबी पाठ का पठन कराएंगे। वहीं गणित में साथियों रिमेडियल और पुनरावृत्ति का कार्य यानी सप्ताह 10 का ये अंतिम दिन होगा, इनके पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे और गृह कार्य देंगे बच्चों को। फिर बच्चों को इंग्लिश में द फेयर पाठ की रीडिंग कराएंगे। फिर साथियों यहाँ पर हिंदी में मौखिक भाषा विकास में जन्मदिन के अनुभव पर चर्चा करेंगे और चित्र बनवाएंगे। वहीं पर डिकोडिंग में या वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। वहीं पर कार्य पुस्तिका से पाठ 60 पर कार्य करेंगे। पठन में सहज 1 से पाठ 3 रहेगा, तितली का पाठ पढ़ाएंगे। वहीं पर गणित में साथियों यहाँ पर सप्ताह 11 का शुरुआत होगी, यानी ये आपका 11वां सप्ताह जो है गणित में वो सावधिक आकलन का सप्ताह है। आकलन आपको कैसे करना है इस पर हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है। तो साथियों उसके अनुसार हम बच्चों का यहाँ पर जो आकलन कार्यपत्रक है उसके अनुसार बच्चों का आकलन करेंगे। ये आकलन कार्यपत्रक आपके साथियों 10 दिए गए हैं, यानी 10 दिनों तक हमें बच्चों का लगातार सावधिक आकलन करना है। यानी 10 सप्ताह के आधार पर यहाँ पर उनकी जो सीखा है बच्चों ने उसी का हमें आकलन करना है। और उसके बाद आकलन करके यहाँ पर पहले दिन सावधिक आकलन 1 पर कार्य करेंगे और उसके अनुसार बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे और फिर रिमेडियल कार्य कराएंगे दूसरे और तीसरे कालांश में। ईवीएस में साथियों कितना सीखा 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर 13 तारीख में साथियों मौखिक भाषा विकास में हिंदी में सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव गतिविधि कराएंगे। यानी यहाँ पर बच्चों को आईना पर चर्चा करेंगे और उनसे गतिविधि कराएंगे। वहीं डिकोडिंग में ज्या वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। पठन में सहज 1 से पाठ 3 तितली का पाठ पढ़ाएंगे। वहीं गणित में सावधिक आकलन का दूसरा आकलन पत्रक का उपयोग करके बच्चों का आकलन करेंगे और समूह निर्धारण करेंगे और फिर दूसरे तीसरे कालांश में रिमेडियल कार्य कराएंगे और संस्कृत में दिनचर्या पाठ का पढ़ाएंगे। साथियों शुक्रवार का दिन रहेगा, इसमें मौखिक भाषा विकास में भलाई की जीत की कहानी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। डिकोडिंग में पुनरावृत्ति का कार्य रहेगा, यानी जो वर्ण हमने या और जा पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। ब्लेंडिंग कराएंगे और शब्द पहचान पर कार्य करेंगे। वहीं कार्य पुस्तिका से पाठ 62 पर कार्य करेंगे जो कि इसी पर आधारित है। और पठन में स्वतंत्र पठन बच्चों को कराएंगे। गणित में साथियों सावधिक आकलन 3 कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे और बच्चों के समूह निर्धारण करके रिमेडियल कार्य कराएंगे। फिर ईवीएस में कितना सीखा 2 के प्रश्नोत्तर पर कार्य करेंगे। 15 तारीख यानी इस सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा। यानी मौखिक भाषा विकास में यहाँ पर घमंडी के बाद कहानी सुनाएंगे बच्चों को और उससे संबंधित चित्र बनवाएंगे और सरल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वहीं डिकोडिंग में साथियों यहाँ पर मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे और फिर उनका रिमेडियल कार्य और अभ्यास कार्य कराएंगे। गणित में साथियों सावधिक आकलन 4 प्रकार करेंगे, यानी यहाँ पर उनके समूह निर्धारण करके फिर उनका रिमेडियल कार्य कराएंगे। इंग्लिश में द फेयर पाठ की रीडिंग कराएंगे। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद साथियों।